गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं मध्य प्रदेश छोड़कर अब यूपी आ गई हूँ। तो शादी के बाद एक लड़की की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, वहाँ से हस्बैंड के साथ उसकी वर्क प्लेस पे। तो आप लोग कितने लकी हैं जो एक जगह पे रहकर पढ़ पा रहे हैं। ट्रैवलिंग करने में और घर वालों के साथ एक टाइम स्पेंड करने में 1 से 2 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो एक नई सुबह के साथ फिर ब्रेकफास्ट करके आज से फिर से मुझे अपने आप को तैयार करना है अपने एसएससी की जर्नी के लिए। हाँ, मुझे टाइम ज़रूर लगेगा बट मैं इस रेस को नहीं छोड़ूंगी। तो आज का मेरा पहला मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ मैथ से, क्योंकि हो गए हैं 2-3 दिन मैंने मैथ्स नहीं उठाई। तो सबसे पहले मैं कोई भी क्लास लेने से पहले जितना पढ़ा है उसको मैं प्रैक्टिस करूँगी आज। मैथ्स के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने गगन सर का पेड बैच लिया है। तो मैंने ऐसे ही नहीं ले लिया। जब मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स पढ़ना तो मैंने एक ही टॉपिक को यूट्यूब में डिफरेंट टीचर से पढ़ा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे गगन सर से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, और उनका मुझे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा। तो इसके बाद फिर मैंने गगन सर का बैच लिया। और सच भी है कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे एक एक डाउट क्लियर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक टॉपिक को लगा पढ़कर और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद जो सर शीट देते हैं, जब मैं फिर PYQs लगाना स्टार्ट करती हूँ तो वो मेरे PYQs ईज़िली लग जाते हैं। वैसे तो सर जो शीट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और PYQs भी होते हैं, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अच्छे क्वेश्चंस सर सेलेक्ट करके उसमें रखते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लो जो शीट्स में सर देते हैं तो भी हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमने एक टीचर का बैच ले लिया तो फिर हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपना पूरा सिलेबस फिर उन्हीं टीचर से स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीट करना चाहिए, उन्हीं से पढ़ना चाहिए। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा कि जब आपने डे 1 से पढ़ना स्टार्ट किया हो तो खुद से ही इतनी उम्मीदें मत लगाइए कि मुझे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसी दिन से PYQs भी होने लगे सॉल्व और मैं मॉक टेस्ट भी देने लगूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप सर की क्लासेस लेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर जब आप उनके 1-2 टॉपिक क्लियर कर लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने बैच लिया है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा। तो आज मैंने अच्छी खासी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो आज मैंने रेशियो जो चैप्टर है उसकी शीट लगाई थी, उसी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसी के साथ मेरा परसेंटेज और रेशियो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट डे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी अर्थमेटिक का। मैथ्स पढ़ने के बाद अब टाइम था GK GS पढ़ने का। तो आपको मैंने बता चुकी हूँ, मैंने परमार सर का बैच लिया है, पेड बैच GS के लिए, क्योंकि GS मेरे लिए बहुत ही वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। मैंने लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया था बट वो बहुत ही बोरिंग और लेंदी प्रोसेस था, बहुत टाइम टेकिंग भी था। तो फिर मैंने सर का बैच लिया था। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप सर का बैच ले सकते हैं, क्योंकि सर जो है वो हिंदी में भी PDF प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे मैंने GK जो पढ़ना स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने स्टैटिक GK उठाया है। स्टैटिक GK में अभी मैं डांसेस पढ़ रही हूँ। मैंने क्लासिकल डांसेस कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैंने फोक डांस पढ़ना स्टार्ट किया है। वैसे मेरा फोक डांस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे 2 स्टेट मेरे बचे हैं जिसको मुझे पढ़ना है। इसके बाद मेरा GK का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं सेंसेस स्टार्ट करूँगी। तो लंच करने के बाद अब टाइम था वोकैब पढ़ने का। तो फ्रेंड्स, इसी को देखिए कहते हैं कंसिस्टेंसी। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था वोकैब तो मुझे लगा
मैं कैसे करूँगी, ये तो मैं पढ़ के बार बार भूल जाती हूँ। बट मैंने कंसिस्टेंसी अपनी नहीं छोड़ी वोकैब के लिए, और मैंने रेगुलर पढ़ा, रिवाइज़ किया। सबसे ज़्यादा मैंने किसी चीज़ पे फोकस किया तो वो था रिवीज़न। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी और रिवीज़न के साथ पढ़ते पढ़ते मैंने अपने OWS मेरे 500-600 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे पता है अब इसको मैं जल्दी ही 10 से 15 दिन में बाकी भी सारे कंप्लीट कर लूँगी। और जब मैं इसको रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे याद भी रहते हैं। मैंने किसी टॉपर के इंटरव्यू में ये सुना भी था कि वोकैब को हर स्टूडेंट भूलता है, फिर उसे याद करता है। तो वोकैब किसी किसी के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वोकैब को याद रख पाना। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप जितना वोकैब को रिवाइज़ करेंगे उतना ही वो आपको हमेशा याद रहेगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा वोकैब करने के लिए वो किसी टीचर्स की वीडियो क्लासेस लेते हैं, वहाँ से अपनी वोकैब कंप्लीट करते हैं। ये भी अच्छी बात होगी, पर आप किसी टीचर को प्रेफर करते हैं या बुक से, उसके लिए मुझे कमेंट करना। बाहर देखा तो बारिश होने वाली थी, इसीलिए फिर मैं छत पर आ गई और ये सारे गेहूँ उठाकर रख दिए। ससुराल में रहकर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन तो होती रहती हैं। पढ़ाई करते टाइम बीच बीच में उठना भी पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मैं 6 से 7 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, तो बट यहाँ पर मुझे अलाउ नहीं है। और अभी तक की लाइफ में मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि हमें हर बात के लिए जिद करना, लड़ाई झगड़े करना और विद्रोह करना सही नहीं होता है। तो जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, और एक मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट जो भी मुझे मिल पा रहा है मैं उसमें अच्छे से पढूँ, फोकस के साथ पढ़ पाऊँ। तो ऊपर से नीचे आने के बाद अब मैंने स्क्वायर्स लर्न किए, क्योंकि अभी कुछ सालों से पेपर में ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस जो कैलकुलेटिव होते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वायर्स, क्यूब और टेबल्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हमारी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हम क्वेश्चंस को भी स्पीड के साथ कर पाएंगे। तो मैं लिख के जो भी स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब होते हैं या टेबल, मैं लिख के ही उसको याद करती हूँ, और डेली बेसिस पर या 2-3 दिन में मैं इसे करती ज़रूर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।